Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video, we are going to discuss how to convert a matrix into reduced echelon form. First of all, we will revise the definition of reduced echelon form, जिसे हम canonical form भी कहते हैं. एक मैट्रिक्स रिड्यूस एचेलन फॉर्म में होगा अगर वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. नंबर 1, अगर वो रो एचेलन फॉर्म में होगा. नंबर 2, अगर लीडिंग एंट्री यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ रो 1 होगी. अगर लीडिंग एंट्री के अलावा उस कॉलम के तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे तो जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में होगा. जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, ये एक मैट्रिक्स है. इसकी फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है और बाकी की तमाम एंट्रीज 0 हैं. इसी तरह दूसरी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है और बाकी की तमाम एंट्रीज 0 हैं. इसी तरह थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है और बाकी की तमाम एंट्रीज 0 हैं. सो दिस मैट्रिक्स इज इन रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म. किसी भी मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में या रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशंस यूज करते हैं. हमने 3 टाइप्स के एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़े थे. नंबर 1 के हम किसी भी 2 रोज को मैट्रिक्स की इंटरचेंज कर सकते हैं. नंबर 2, हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से. एंड नंबर 3, हम किसी भी रो को मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाएं किसी नॉन जीरो नंबर से और फिर उसको किसी दूसरी रो में ऐड कर दें. तो ये 3 मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जिनको करने के बाद हम एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जनरेट करते हैं और किसी भी मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल से हम लर्न करेंगे कि कैसे हम मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. इसकी फर्स्ट रो में अगर हम फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री देखें तो वो ये 1 है और सेकेंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री देखें तो वो ये 1 है. देखिए, फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री के राइट साइड पे है, जबकि हमने पढ़ा था कि एचेलन फॉर्म में ये जरूरी है कि हमेशा जो फर्स्ट रो की नॉन जीरो एंट्री है वो सेकेंड रो की नॉन जीरो एंट्री के लेफ्ट पे होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम इंटरचेंज कर लेंगे इन 2 रोज को. ओके, फर्स्ट रो को सेकेंड रो से इंटरचेंज कर लेंगे लाइक दिस. अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है जो कि हमें यही रिक्वायर्ड थी. ऑटोमेटिकली ये 1 आ गई है. उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट्स अगर देखें कॉलम के तो ये हमारे पास 0 है, तो हमें 0 ही चाहिए था. और दिस 2, इसको भी हमने 0 बनाना है, ये भी हमारे पास 0 होना चाहिए. तो जब हम इसमें -2 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा. -2 हम इसमें कैसे ऐड करेंगे? हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी -2 से, और फिर उसको ऐड कर देंगे थर्ड रो में, यानी कि हम अपना थर्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन यूज करेंगे. फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे थर्ड रो में. जब हम फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -2. तो -2 + 2 0, -4 + 7 3 और -2 + 8 इज 6. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा. थर्ड रो हमारे पास 0 3 6 लाइक दिस, इस तरह से आ जाएगी. ओके, अब देखिए, फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है और बाकी की तमाम एंट्रीज कॉलम की 0 हैं. नाउ अब सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, ये भी हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 ही आई है. अब हमने इसके नीचे वाली एंट्री को 3 को यानी कि 0 बनाना है. तो इसके लिए हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से
क्योंकि सेकेंड रो में हमारे पास लीडिंग एंट्री आ रही है ना, तो सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और ऐड कर देंगे थर्ड रो में। तो जब हम सेकेंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -6। तो 0 + 0 0, -3 + 3 0, -6 + 6 इज 0। तो हमारे पास ये थर्ड रो बन गई 0 0 0। ओके, नाउ अब देखिए ये हमारे पास तो 0 बन गया है। अब थर्ड रो में हमारे पास कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं है। अब हम इस 1 के ऊपर भी हमें 0 बनाना है, क्योंकि हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 की जगह हमने इसको भी 0 बनाना है। हम सेकेंड रो को अगेन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 1 0 -3। okay, so this is our reduced echelon form of the matrix। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास 3x4 का मैट्रिक्स है जिसे हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो देखें, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 4 है, इसको हमने 1 बनाना है। तो इसको सिंपली हम सेकेंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन यूज करते हुए इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रो को। तो हम इसको 1 बना सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज 1। तो हम पूरी फर्स्ट रो को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। अब हमने इस 2 को 0 बनाना है, 1 के नीचे वाले 2 को 0 बनाना है। तो हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और ऐड कर देंगे सेकेंड रो में। तो हमारे पास ये सेकेंड रो ये बन जाएगी। अब हमें इस 2 को भी 0 बनाना है, तो हम सेम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और ऐड कर देंगे थर्ड रो में लाइक दिस। अब हमें सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को 1 बनाना है, तो इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 को इस सेकेंड रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, क्योंकि ये 1 बनाना है हमें। सो हाउ वी मल्टीप्लाई द सेकेंड रो बाय 2/3। तो हमारे पास सेकेंड रो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हमें इस 1 के नीचे 0 बनाना है, तो यहाँ -3/2 की जगह हमने 0 लाना है, तो इसमें हमें 3/2 ऐड करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को 3/2 से और ऐड कर देंगे थर्ड रो में लाइक दिस। तो हमारे पास थर्ड रो कुछ इस तरह से बन जाएगी 0 0 -2 -8। अब हम थर्ड रो पे जाएंगे। थर्ड रो में हमने इस -2 को 1 बनाना है, तो हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 से। तो मल्टीप्लाई द थर्ड रो बाय -1/2, वी गॉट दिस 0 0 1 एंड 4। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारी थर्ड रो ये बन गई है। अब थर्ड रो के 1 के ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। इसको 0 किस तरह से बना सकते हैं कि हम इसको +4/3 इसमें ऐड कर देंगे। तो हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से और ऐड कर देंगे सेकेंड रो में। ऐड 4/3 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रो टू द सेकेंड रो, तो हमारे पास सेकेंड रो ये बन जाएगी। अब हमें इसी तरह 1/2 को 0 बनाना है, तो हम यहाँ पे थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से और ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में। तो ऐड -1/2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रो टू द फर्स्ट रो, तो हमारी फर्स्ट रो ये बन जाएगी। अब हम चलते हैं सेकेंड रो की तरफ दोबारा। सेकेंड रो में हमने नीचे 1 के नीचे तो 0 बना दिया था, 1 के ऊपर भी 0 बनाना है। तो हम इस -1/4 को जब +1/4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से और ऐड कर देंगे फर्स्ट रो में। तो ये हमारा 0 हो गया है। नाउ यू कैन सी कि ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। 1 फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज 1 है और बाकी सारी एंट्रीज 0 है।
फर्स्ट रो की सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है और उस कॉलम की बाकी एंट्री 0 है। थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है और उस कॉलम की बाकी एंट्रीज 0 है। सो दिस इज द reduced echelon form of a matrix. Now, if you have any query about it, you can ask in the comment section below. Thank you so much. Don't forget to subscribe and like our channel.